नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। जाड़े की हल्की गुनगुनी धूप थी। डीएम साहिबा रचना अपने सहकर्मियों के साथ मंदिर के भंडारे में हिस्सा लेने पहुंची थी। भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ढोल नगाड़ों की आवाजें माहौल को जीवंत बना रही। रचना ने अपने सहकर्मियों के साथ भक्तों में प्रसाद बांटना शुरू किया। उनका चेहरा सजीव था और आंखों में जिम्मेदारी की चमक थी। प्रसाद बांटते बांटते उनकी नज़र अचानक भीड़ के कोने में पड़ी। वहाँ एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में गंदगी भरे हाथों से जूठा खाना बीन बीन कर खा रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि रचना का दिल बैठ गया। उनका हाथ रुक गया और उनकी नजरें बच्चे पर ठहर गई। मैडम, कुछ हुआ क्या? सहकर्मी ने पूछा। रचना ने जवाब नहीं दिया। उनका दिल जैसे किसी पुराने घाव से टकरा गया हो। वह बच्चे के पास गई। करीब से देखा तो बच्चा 7-8 साल का था। उसके झुलसे हुए बाल और कमजोर काया ने रचना को भीतर तक हिला दिया। पर जो बात उन्हें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वह थी बच्चे की आंखें। ये आंखें कहीं जानी पहचानी थी। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? रचना ने घबराए स्वर में पूछा। बच्चे ने जवाब नहीं दिया। उसने डर से सिर झुका लिया। लेकिन रचना को यकीन हो गया था कि यह बच्चा साधारण नहीं है। कुछ तो है जो छिपा हुआ है। सहकर्मी बच्चों को हटाने लगे, लेकिन रचना ने उन्हें रोका। नहीं, इसे मेरे पास ही रहने दो, उन्होंने कड़े स्वर में कहा। रचना बच्चे के करीब बैठ गई। बच्चे ने धीरे धीरे सिर उठाया और डरते डरते कहा, मेरा नाम राजू है। मुझे भूख लगी थी, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? रचना ने पूछा। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता, माँ ने मुझे छोड़ दिया था। रचना का दिल बैठने लगा। उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें उभरने लगी। उन्हें अपना अतीत याद आया। वह दर्द, वह मजबूरी, वह क्षण जब उन्होंने खुद अपने बच्चे को हालातों के चलते छोड़ दिया था। तुम्हारे पास और कोई नहीं है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। बच्चे ने सिर हिला दिया। रचना का दिल जोर जोर से जैसे धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से बच्चे को गले लगाया। बच्चा सहम गया था, लेकिन रचना की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भीड़ में खड़े सहकर्मी और भक्त यह दृश्य देखकर हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि डीएम साहिबा इतने भावुक क्यों हो रही। लेकिन रचना के मन में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे थे। क्या यह उनका वही बेटा है जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था? अगर हाँ तो वह यहाँ कैसे पहुँच? क्या यह नियति का खेल है या उनकी गलती का दंड? सस्पेंस की परतें गहराती जा रही थी। रचना ने बच्चे का हाथ थामा और धीरे से पूछा, तुम्हारी मम्मी का नाम क्या था? बच्चे ने सिर झुकाकर कहा, मुझे उनका नाम याद नहीं, लेकिन लोग उन्हें रचना कहते थे। रचना की सांसें थम गई। उन्होंने बच्चे को गले से लगा लिया, जैसे अब कभी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन बच्चे की आंखों में एक अलग ही बेचैनी थी, जैसे वह कुछ छिपा रहा था। रचना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने बच्चे को कसकर गले लगाया, लेकिन बच्चे की आंखों में कुछ अनकहा सा था। सहकर्मी भी चुप खड़े थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। रचना ने खुद को संभालते हुए कहा, राजू, चलो मेरे साथ, तुम अब मेरे साथ ही रहोगे। बच्चा थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। ठीक है, उसने हल्की आवाज में कहा। रचना बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले आई। रास्ते में वह बार बार राजू की ओर देखती रही। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई यह उनका ही बेटा था? लेकिन अगर ऐसा है तो वह इस हालातों में कैसे पहुंचा? घर पहुंचने पर उन्होंने बच्चे को अच्छे कपड़े पहनने के लिए दिए
और खाना खिलाया। राजू ने बड़ी भूख से खाना खाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी। रचना ने प्यार से पूछा, राजू, क्या तुम मुझे अपनी पूरी कहानी बता सकते हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों छोड़ा था? बच्चा थोड़ा सहम गया, फिर बोला, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं। माँ ने कहा था कि वह मुझे किसी अच्छी जगह छोड़ रही है, लेकिन फिर वह कभी वापस नहीं आई। रचना के दिल में गहरी टीस उठी। उन्होंने धीरे से बच्चे का हाथ पकड़ा। क्या तुम्हें कोई और बात याद है? कोई नाम, कोई जगह? राजू ने सोचा और बोला, हाँ, एक बार माँ किसी आदमी से बात कर रही थी। वह उन्हें रवि कहकर बुला रही। रचना के दिमाग में यह नाम सुनकर एक झटका सा लगा। रवि, उनका पुराना पति, वही व्यक्ति जिसने परिस्थितियों के चलते उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन रवि ने तो कभी उनका बेटा अपनाने की बात नहीं की। तो फिर यह सब कैसे हुआ? रचना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने तय किया कि वह इस बच्चे के बारे में सब कुछ पता करेंगी। अगले दिन उन्होंने अपने एक भरोसेमंद सहायक को बुलाया और कहा, राजू के बारे में जितना हो सके पता करो। उसने परिवार, उसके अतीत, सब कुछ, मुझे हर जानकारी चाहिए। सहायक ने सिर हिलाया और तुरंत काम में लग गया। इधर राजू अब रचना के घर में सहज होने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी रहती थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद सहायक ने रचना को रिपोर्ट दी, मैडम, पता लगा है कि यह बच्चा एक अनाथालय में रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले वह वहां से भाग गया। अनाथालय के रिकॉर्ड में उसकी मां का नाम नहीं है, लेकिन पिता का नाम रवि शर्मा दर्ज है। रचना का दिल धड़कने लगा। यह नाम सुनकर उनकी यादें फिर से ताजा हो गई। क्या वाकई यह बच्चा उनका ही बेटा है? लेकिन अगर ऐसा है तो रवि ने उसे अनाथालय में क्यों छोड़ा? रचना ने यह तय किया कि वह खुद रवि से बात करेगी। उन्होंने अपने एक पुराने संपर्क से रवि का पता निकलवाया। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि रवि पास के शहर में रहता है। अगले ही दिन रचना राजू को साथ लेकर रवि के घर पहुंची। दरवाजा खुला तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसे देखते ही रचना के भीतर पुरानी यादें उमड़ पड़ी। रवि, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। रवि ने चौंक कर रचना की ओर देखा। तुम यहाँ? रचना ने सीधे सवाल किया। यह बच्चा, यह राजू कौन है और वह तुम्हारे नाम के साथ क्यों जुड़ा है? रवि कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसकी आंखों में झिझक और अफसोस का सागर उमड़ पड़ा। उसने धीरे से कहा, रचना, यह एक लंबी कहानी है। रचना की आंखों में आग जल उठी। मुझे हर चीज जाननी है अभी। राजू चुपचाप खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। रवि ने लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसकी झुकी हुई आंखें उसके भीतर छुपे हुए गहरे दर्द को बयां कर रही। रचना के चेहरे पर उथल पुथल साफ झलक रही थी। मैं सुन रही हूँ रवि, सच्चाई जानने का अधिकार मेरा है, रचना ने कठोर स्वर में कहा। रवि ने राजू की ओर देखा और फिर धीरे से बोलना शुरू किया। रचना, जब तुमने मुझे छोड़ा मैं टूट गया था। तुम्हारे जाने मेरे लिए सब कुछ खत्म कर गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। रचना चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद मुझे एक औरत मिली। उसका नाम सीमा था। वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं किसी से जुड़ने की हालत में नहीं था। फिर एक दिन सीमा ने मुझसे कहा कि वह एक बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने उसका साथ देने का फैसला किया। रवि की आवाज भर गई। उसके रचना की ओर देखा।
लेकिन वह बच्चा मेरा नहीं था। रचना का चेहरा उतर गया। तो फिर यह बच्चा? सीमा ने मुझे बताया था कि उसने मजबूरी में बच्चे को जन्म दिया था। उसका परिवार उसे अपनाने को तैयार नहीं था। वह कहीं और से भागकर आई थी, लेकिन वह जब राजू पैदा हुआ तो सीमा उसे लेकर ज्यादा दिन नहीं जी पाई। बीमारी ने उसे हमसे छीन लिया। रचना का मन उलझ गया। लेकिन राजू को तुमने अनाथालय क्यों भेजा? रवि ने गहरी सांस ली। रचना, मैं उसे रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात मेरे बस के बाहर हो गए थे। मैंने सोचा अनाथालय में कम से कम उसे खाना और छत मिलेगी, लेकिन यह फैसला मुझे हर दिन कचोटता रहा। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था। रचना की आंखों में आंसू थे। उनकी नजर राजू पर पड़ी, जो चुपचाप रवि के बातें सुन रहा था। रवि, यह बच्चा मुझसे क्यों जुड़ा महसूस होता है? रचना ने धीरे स्वर से पूछा। रवि ने चौंक कर रचना की ओर देखा। मुझसे यह सवाल मत पूछो। मुझे खुद यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे इस बच्चे से ऐसा लगाव क्यों हो रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यह बच्चा खास है। राजू ने पहली बार बीच में बोलने की हिम्मत। माँ, आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, क्या मैं किसी का नहीं हूँ? उसकी मासूम आवाज ने दोनों के भीतर तक हिला दिया। रचना ने राजू को अपनी गोद में खींच लिया। नहीं बेटा, तुम किसी के हो, तुम मेरे हो। लेकिन उनके मन में सवाल अभी भी जीवित थे। राजू कौन था? क्या वह रचना और रवि से जुड़ा था, या यह महज एक संयोग था? क्या यह नियति का खेल था, या कोई और बड़ा सच था जो सामने आने वाला था? रवि ने रचना की ओर देखा। अगर तुम्हें सच जानना है तो हमें साथ मिलकर राजू के अतीत को खोजना होगा। मुझे भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन थी और उसे यह नाम कहाँ से मिला। रचना ने रवि की बातों पर सहमति जताई। ठीक है, हम साथ मिलकर यह सच्चाई जानेंगे, लेकिन यह बच्चा अब अकेला नहीं रहेगा। राजू की आंखों में पहली बार हल्की चमक दिखाई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक अनजान डर था, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। अब यह यात्रा शुरू होने वाली थी, एक बच्चे के अतीत को जानने की, जो कई रहस्यों से भरा हुआ था। रचना और रवि ने फैसला किया कि राजू के अतीत को जानने के लिए अनाथालय से शुरू किया जाएगा। अगली सुबह वे दोनों राजू को साथ लेकर उस अनाथालय पहुँचे जहाँ से रवि ने उसे छोड़ा था। अनाथालय के गेट पर पहुँचते ही राजू सहम गया। उसने रचना का हाथ कसकर पकड़ लिया। माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने डरते हुए पूछा। रचना ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हैं बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अनाथालय के प्रबंधक ने उन्हें अंदर बुलाया। रचना ने अपना परिचय देते हुए राजू से जुड़े सारे रिकॉर्ड दिखाने की बात कही। प्रबंधक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन डीएम के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने फाइल निकाली और उनके सामने रख दी। फाइलों को पलटते हुए रचना के हाथ अचानक एक दस्तावेज पर ठहर गया। उसमें राजू के जन्म की तारीख और एक नाम लिखा हुआ था, सीमा शर्मा। रचना ने रवि की ओर देखा। वो यह वही सीमा है जिसका तुमने जिक्र किया था। रवि ने फाइल को गौर से देखा और सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इसमें कुछ और भी है। रचना ने दस्तावेज को और ध्यान से पढ़ा। सीमा ने राजू के जन्म से पहले अस्पताल में जो जानकारी दी थी, उसमें पिता की नाम की जगह खाली था, लेकिन एक बात ने रचना को चौंका दिया। सीमा के संपर्क में दिए गए पते पर वह जगह थी जहां रचना और रवि एक साथ समय बिताते थे। यह कैसे हो सकता है? रचना फुसफुसाई। प्रबंधक ने उनकी उलझन देखकर कहा, सीमा यहाँ से कुछ साल पहले आई थी। वह बहुत डरी हुई थी
लेकिन उन्होंने हमें कभी यह नहीं बताया कि वह कहाँ से आई है। रचना ने धीरे धीरे पत्ते की ओर इशारा किया। क्या यह पत्ता सही था? प्रबंधक ने सिर हिलाया। यह पता अस्पताल से मिला था। सीमा इसे बार बार नहीं दोहराना चाहती थी। रवि और रचना दोनों के मन में शक की परतें और गहरी हो गई। क्या सीमा किसी तरह उनसे जुड़ी थी? और अगर हाँ, तो उसने यह बात क्यों छुपाई? राजू चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ याद है। रचना और रवि ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या याद है बेटा? राजू ने धीरे से कहा, जब मैं छोटा सा था, माँ मुझे किसी घर में ले जाती। वहाँ दीवार पर आपकी जैसी एक औरत की तस्वीर थी। माँ हमेशा उस तस्वीर को देखकर रोती थी। रचना के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी जैसी तस्वीर? राजू ने सिर हिलाया। हाँ, वही बाल, वही चेहरा, लेकिन माँ मुझे कुछ बताती नहीं थी। रवि ने गहरी सांस ली। इसका मतलब सीमा तुम्हारे बारे में जानती। रचना, लेकिन उसने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? उसने राजू को मेरे पास क्यों छोड़ा? रचना ने प्रबंधक से पूछा, क्या आपके पास और कोई जानकारी है? कोई दूसरा दस्तावेज, कोई सामान जो सीमा ने यहाँ छोड़ा हो? प्रबंधक ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, हाँ, सीमा ने एक छोटा सा बक्सा छोड़ा था, लेकिन वह कभी खोलने नहीं दिया। अगर आप चाहें तो देख सकती हैं। कुछ ही देर में बक्सा उनके सामने रखा गया। रचना के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे बक्से का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। उस फोटो में रचना, रवि और एक औरत मुस्कुरा रहे थे। वह औरत सीमा थी। यह कब की तस्वीर है? रचना ने हैरानी से पूछा। रवि के आंखें चौड़ी हो गई। यह तस्वीर तब की है जब हम कॉलेज में थे। सीमा हमारी दोस्त थी। रचना का सिर घूमने लगा। कॉलेज के दिनों की धुंधली यादें उनके दिमाग में उभरने लगी। सीमा उनकी सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गई। उसने यह क्यों किया? और राजू का उनके साथ क्या रिश्ता था? बक्से में एक पत्र भी रखा था। रचना ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय रचना, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने तुमसे और रवि से यह सच छुपाया क्योंकि मुझे डर था। डर कि मेरी गलती तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगी। पत्र यहीं पर खत्म हो गया। रचना और रवि दोनों स्तब्ध थे। सीमा ने कौन सा सच छुपाया था और वह पत्र अधूरा क्यों था? राजू चुपचाप सब देख रहा था, जैसे उसे कुछ और याद आ रहा हो। रचना के हाथ से पत्र छूट गया। उनका मन असंख्य सवालों में उलझ गया था। सीमा ने ऐसा कौन सा सच छुपाया था जो उन्हें और रवि को इस तरह जोड़ रहा था? रवि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें और पता करना होगा। यह अधूरी कहानी हमें शांति नहीं देगी। प्रबंधक ने उनकी बात सुनकर कहा, शायद सीमा ने सामान में कुछ और छोड़ा हो। मैंने सुना था कि उसने अपने कुछ कागजात अस्पताल में जमा किए थे। वहां से आपको और जानकारी मिल सकती है। रवि और रचना ने तुरंत अस्पताल जाने का फैसला किया। राजू को लेकर वे वहां पहुंचे। अस्पताल के रिकॉर्ड में सीमित जानकारी थी, लेकिन वहां से एक मेडिकल रिपोर्ट मिली जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रिपोर्ट में लिखा था, माता का नाम सीमा शर्मा, पिता का नाम रवि शर्मा, जन्म स्थान लखनऊ। रवि ने रिपोर्ट को देखा और उनके चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? रचना ने कांपते हुए पूछा, रवि, क्या तुमने सीमा से? रवि ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, नहीं रचना, सीमा मेरी दोस्त थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन रिपोर्ट की सच्चाई झुठलाई नहीं जा सकती। रचना का दिमाग घूमने लगा। अगर यह बच्चा तुम्हारा है तो सीमा ने मुझसे और तुमसे यह सब क्यों छुपाया? और यह रिपोर्ट
क्यों कहती है कि तुम उसके पिता हो? राजू इस बातचीत को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके मासूमियत से पूछा, पापा, क्या आप मेरे असली पापा हैं? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में अफसोस और उलझन साफ झलक रही थी। रचना ने रिपोर्ट के साथ डॉक्टर से बात करने की कोशिश की। डॉक्टर ने बताया कि सीमा ने अस्पताल में किसी और महिला का नाम दिया था, लेकिन बाद में रिपोर्ट में संशोधन करवाया गया। हमें नहीं पता कि असली पिता कौन है, डॉक्टर ने कहा। रचना ने सीमा के बक्से में रखी तस्वीर को फिर से देखा। अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी। तस्वीर के पीछे एक तारीख और जगह लिखी। वह वही दिन है जब मैंने और रवि ने आखिरी बार सीमा से बात की थी, रचना ने कहा। तारीख ने पुरानी यादों के पन्ने खोल दिए। वह वही दिन था जब रचना और रवि ने शादी का फैसला किया था। सीमा उस समय बहुत खुश दिख रही थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वह अचानक उनकी जिंदगी से गायब हो गई थी। क्या सीमा को हमसे जलन थी? रचना ने सवाल किया। रवि ने गहरी सांस ली। शायद, लेकिन अगर ऐसा था तो उसने राजू को मुझसे क्यों जोड़ा? उसी समय राजू ने धीरे धीरे कुछ कहा जिसने सबकी सांसें रोक दी। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी कि वह सच जानती है, लेकिन वह आपको माफ नहीं कर सकती। किसे माफ नहीं कर सकती? रचना ने पूछा। राजू ने कहा, वह दीदी को माफ नहीं कर सकती। रचना और रवि स्तब्ध रह गए। दीदी? कौन दीदी? उसी समय रचना को याद आया कि उनकी एक छोटी बहन भी थी जो बहुत पहले परिवार से अलग हो गई। वह सीमा की सबसे करीबी दोस्त थी, लेकिन एक दिन दोनों ने परिवार से नाता तोड़ लिया। यह सब मेरे परिवार से जुड़ा है। रचना ने कहा, मुझे अपनी बहन को ढूंढना होगा। कुछ दिनों की खोज के बाद रचना को अपनी बहन का पता चला। जब वह उनसे मिली तो सच्चाई सामने आई। सीमा ने रचना की बहन से संपर्क किया था, लेकिन वह खुद एक कठिन परिस्थिति में थी। उसने सीमा को एक बार बताया था कि रवि और रचना की शादी उनकी वजह से खतरे में पड़ सकती है। सीमा ने यह बात दिल पर ले ली थी। उसने सोचा था कि वह रवि का नाम लेकर सब कुछ बर्बाद कर सकती है, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं कर पाई। राजू किसी का नहीं था, वह एक अनाथ था। सीमा ने समाज और हालात से डरकर झूठ बोला था। जब यह सच्चाई रचना और रवि के सामने आई तो उनके मन में सारा गुस्सा और उलझन खत्म हो गई। रचना ने राजू को गले लगाया और कहा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी असली माँ कोई भी हो, लेकिन अब मैं तुम्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ूंगी। रवि ने भी राजू को गले लगाया और कहा, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, हमेशा रहोगे। राजू की आंखों में पहली बार सुकून और अपनापन झलक रहा था। वह जान गया था कि अब उसे किसी सवाल या सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं। नमस्कार।